सीधा सनाई ना पार्टी जरूरी है लेकिन डोगरें दी मजबूरी नहीं है। एक सीधा सनाई ना पार्टी जरूरी है लेकिन डोगरें दी मजबूरी नहीं है। एक ले देव जी सटीक गल है मेरे लिए अल्ताफ बुखारी अहमियत है पार्टी अहमियत नहीं है। मेरे लिए देव जी सटीक गल है मेरे लिए अल्ताफ बुखारी अहमियत है पार्टी अहमियत नहीं है। मेरे लिए देव जी सटीक गल है मेरे लिए अल्ताफ बुखारी अहमियत है पार्टी अहमियत नहीं है। चढ़दे सूरज टलदे दिखे बुझदे दिए बलदे दिखे बदकिस्मती कहने बीजेपी जी ने खोटे सिक्के भी चलते दिखे। असउद्दीन ओवैसी है ना बीजेपी का एजेंट इन्या महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस एजेंट भारतीय जनता पार्टी टूटी हुई किश्ती से किनारा नहीं मिलेगा। मोदी की झूठी लहर में जीतता हुआ विधायक दोबारा नहीं मिलेगा। ये एक भी नहीं लभना है। 1925 विच संघ की स्थापना हुई और रविंदर ये थोड़ी आखिए हमारे महाराजा हरि सिंह और जनसंघी है महाराजा हरि सिंह और RSS कने जुड़े रहे। मेरी बड़ी हैरानगी लगी हुआ भाई आप पहला गल सुना और संघ की डेट ऑफ बर्थ महाराजा हरि सिंह की डेट ऑफ बर्थ मैच कर लो। जम्मू कश्मीर की सियासत में अब नया रंग आ रहा है और ये नया रंग जम्मू कश्मीर के सियासतदान ला रहे हैं। हमने देखा कि कैसे कश्मीरी नेता अब कश्मीर छोड़ जम्मू की तरफ रुख कर रहे हैं और जम्मू के नेता कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं। इस समय जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ये समीकरण हमें क्या बताता है इसी सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ प्रताप सिंह जम्वाल हैं। प्रताप, कश्मीरी नेता जम्मू के दौरे कर रहे हैं और जम्मू के नेता कश्मीर के दौरे कर रहे हैं। चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, वो जम्मू के दौरों पर हैं। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना कश्मीरी दौरे पर हैं और उरी में जाकर तो उन्होंने खूब डांस भी किया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखो गलिया आधे टूटी हुई किश्ती से किनारा नहीं मिलेगा। मोदी की झूठी लहर में जीतता हुआ विधायक दोबारा नहीं मिलेगा। ये एक भी नहीं लभना है। ये झूठी लहर में जितने ना एक भी नहीं लभना। बाकी दौरे जिन्ने मर्जी करन। बाकी दिल्ली वाले का एक प्रोपोगंडा है जम्मू कश्मीर की लड़ाना आपू बिचा जिन्ना हो सके इं लड़ाने का काम करा। कदी उन्हें कश्मीर के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर। यह सिर्फ एक प्रोपोगंडा। बाकी किस रविंदर रैना की तो उस गल कराए 1925 संघ की स्थापना हुई और रविंदर रैना ये थोड़ी आखिए हमारे महाराजा हरि सिंह और जनसंघी है महाराजा हरि सिंह और RSS कने जुड़े रहे। मेरी बड़ी हैरानगी लगी हुआ भाई आप पहला गल सुना और संघ की डेट ऑफ बर्थ महाराजा हरि सिंह की डेट ऑफ बर्थ से मैच कर लो। महाराजा हरि सिंह और उनका जन्म कौन होया और 1925 जिस वेले संघ आया उस वेले तो मिगी लगा महाराजा हरि सिंह उनके ख्याल में होना ही नहीं कि संघ कोई ओले तो संघ का कोई एडा बड़ा कद ही नहीं आ। संघ का कद बनया जिस वेले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बदकिस्मती कने बनी है। तो हूँ तो जना खाना आदा मम्मी निक्कर पाई दी मम्मी निक्कर पाई दी घर मम्मी ने इं निक्के पवाई दी लेकिन आते नहीं असें खाखी निक्कर पाई अस संघी हाँ। तो मिगी लगा जेह्ड़ी ओह् टिप्पणियां करदे ना और इतिहास एड्डा लम्मा चौड़ा ने इतिहास कड्डियै दस्सी ओड़ेआ महाराजा हरि सिंह हुंदे बारे। दो टुक गल ही कि महाराजा हरि सिंह हुंदी छुट्टी मंगाए तो बेसिकली वो आए भी नहीं। उन्हें घेरिया गया उत्थे मजबूरी बिच उतरे गड्डी बिचा। उन्हें पता है कि एक जी टुच डोगरे दिंदे टुच एक टुच जो डॉक्टर निर्मल सिंह इत्थों होया एक बार इत्थे उन्हें सोचो कोई मीं नहीं थोई तो आपू चुप चपाते बाहर आई है। बाकी ये इतिहास दोहराने का काम नहीं करन पुट्ठा सीधा इतिहास पेश करे। बाकी ठीक है जित्थे इत्थे दौरे करते मिगी गल दसो उइयो लोग तुस दिक्खगे ना उइयो लोग ने हार पा दे होंदे और घंटे बाद उन्हें लोकें पुच्छेओ ना एड्डा एड्डा होंदे तोला दे एड्डा एड्डा आधे गैस अस नहीं भाली सकते आधे क्या है हमारे उज्जवल योजना तहत सारे सिलेंडर दे रहे। उस सिलेंडर ने देना कि उस सिलेंडर भराने लिए पहले 1000 रुपया चाहिए फिर उसके बाद कन्नै दिक्ख लो जेह्ड़ा इन्हें पेट्रोल डीजल वो तुंदे सामने दाम कुत्थै पुज्जा करदे। जेल्लै मैं आखा मसू 72 रुपये बनेआ ते स्मृति ईरानी सड़क उप्पर राजनाथ सिंह और पूरा सिलेंडर चुक्कियै लेआंदे हे ओह् भरोचे के खाली के इन्ना जोर लांदे इ'यां खाली भी इ'यां लगदा बल्ले ते भरोचे दा लेआंदा इ'नें इन्ना जोर लांदे। अज्ज ओह् लोकें दी पहुंच कोला बाहर है। महंगाई तुस दिक्खी लो जिन्ना लाल टमाटर है ना अज इन्ना लाल इन्हें लोकें करियै रखे दा। टमाटर का रेट दिक्खो कुत्थै। बाकी सियासत है जम्मू कश्मीर की लड़ाना। यूपी चुनाव आया ना तुंदे सामने यूपी चुनाव आया अज दिक्ख लो कश्मीर में क्यों करदा आखिया असें आतंकवाद मकाई ओड़ेआ असें महबूबा मुफ्ती अंदर ठोकी लिया किन्ने प्रोपोगंडे। और गुलाम नबी आज़ाद हूँ नवा है ना आज़ाद की भी थोड़ा जहा दिखा मैं उन्होंने जारी दोस्ती बता दी है कांग्रेस की तोड़ने का प्रयास हुआ करता। प्रॉक्सी पार्टियां का जो गठन है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी करी झूठियां पार्टियां बना दी ताकि ये लोग बाइफिकेट हो जाए जम्मू और कश्मीर जो आपस में बाइफिकेट हो। मतलब केंद्र सरकार जो है वो डोगरों को कहीं अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रही है?
अंडरएस्टिमेट नहीं करा दी, ये डोगरें की और कश्मीरियों की जेह्ड़े दो भ्राऽ इन्हें लड़ाई है ना, ये बाइफिकेट करने का काम करा करदी। मैं तुहानूं आखेआ प्रॉक्सी पार्टियां ये हुण गुलाम नबी आज़ाद कन्नै क्यों आखदा, उन्हें कांग्रेस तो बाहर लियाना लगभग समीकरण लियाने चलिए, एक खेमा तुंदा आरडी ने बाहर करी दित्ता, नवी एक तंजीम बनाने अज चर्चा पूरा, और चर्चा शायद गुलाम नबी आज़ाद ने सोचे भी नहीं होना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी का नाम क्यों होना ये भी तय कर लेदा होना, कुत्थे जे किन्ने चुनाव लड़ना ये भी तय कर। और महबूबा मुफ्ती ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट रहे, कश्मीर दे विच देखो महबूबा मुफ्ती बिल्कुल कट्टर लाइन पर बोला करदी, लेकिन यूपी में फायदा हुआ कदा, जियां असउद्दीन ओवैसी है ना बीजेपी का एजेंट, इयां ये महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस एजेंट भारतीय जनता पार्टी और उन्हें बेनिफिट पवाने, क्योंकि ये नेता जब जम्मू आते हैं इनके सुर जो है वो बदल जाते हैं। जैसे ये टनल पार करते हैं तो ये यहाँ पर अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कश्मीर में अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक भाषा इस्तेमाल ही करते, खाने की प्लेटां भी बदल लेंदे। जी भारतीय जनता पार्टी बी पार्टी का विरोध करती रही, आदि लई अस उपरले छाते खल क्यों है सानू पता नहीं चलिया, सच्चाई है ना बी पार्टी जम्मू कश्मीर में हुई, और भारतीय जनता पार्टी ये भी एक्सैप्ट किया कि अस उपरले छाते सानू पता नहीं चलिया। तो जेह्ड़े कश्मीर जाइए तुम इन्ने दिन जाए डुआरिया पाउंदे, इंदी स्वर नहीं बदलते, इंदा खाना बदल इंदा, इंदा कपड़ा डाला बदल इंदा, इंदा सब कुछ कश्मीर के जंदे बदल इंदा, और सिर्फ कह ली क्योंकि उत्थे जेह्ड़े ना ताम जाम तैयार करते वो बेचना होंदा इन्हें यूपी जाइए, वो बेचना होंदा इन्हें जाइए बिहार में। अज दिख लो तो कश्मीर में जाके तो पोशाक भी बदल जाती है। रविंदर रैना यहाँ पर भगवा रंग डालकर निकलते हैं और वहां पर जाकर शॉल का कलर ही बदल जाता है। आदे ना डर चोरा ही डर होंदा ना, ये डर है उन्हें पता कि मैं जिन्ना मर्जी कश्मीर दे जाइए करता रहूँगा, जो भी अस जिन्ना मर्जी उत्थे अपना एजेंडा चला के वो नहीं चलना। और दूई उनकी नीति है कि अपने एजेंट जो तैयार किए हूँ एनसी और पीडीपी एजेंट है ना, अगर ये सारा काम उत्थे जाइए करके जानी बुझी उत्थे ऐसियां खोलियां करते ताकि एजेंट एग्रैसिव हो जान, और एजेंटें का जी कट्टर लाइन है वो जिन्नी बधेगी इन्ना यूपी में आए। देखो जोगी आदित्यनाथ होंगे जितने आसार बड़े घट्ट लब्भा करते, लेकिन अज की होई अज किसाने के बिल उपर भी मोदी साहब थोड़ा जहा पिछे घटी आए। इयां है एक दिन ऐसा ना जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा राज्य है भी इन्हें वापस देन पौना, इन्हें मजबूरी में देन पौना, जिन्ने मर्जी एजेंट तैयार करन, जिन्नी मर्जी प्रॉक्सी पार्टियां तैयार करन, कक्ख नहीं होना। बाकी जिन्ने चिर मोदी लहर है इन्ने चिर तो खैर अपनी चला कदम अज देश का संविधान पिछले संविधान दिवस भारतीय जनता पार्टी मना कदी भी बड़ा हैरान की लगे कि जो संविधान की धज्जियां भी तुस उड़ा कर दो। जिस सुप्रीम कोर्ट का एक समय होंदा तय सीमा होंदी, वो सुप्रीम कोर्ट कई बार राती भी चला करता। लेकिन जिस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपको भी तो बी टीम कहा जाता है उनकी। और एक सवाल मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा, प्रताप सिंह जम्वाल के लिए अपनी पार्टी अहम है या फिर अल्ताफ बुखारी, कौन है दोनों में से अहम? देखो पहली गल अस जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे की वापसी लिए संघर्ष करा दे। अल्ताफ बुखारी उनकी एक सोच है कि जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा वापसी होनी चाहिए, सारे जमीनी अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, नौकरियां अधिकार सुरक्षित। अस भी ये गल आखने सानू बागड़िए भाई ये नहीं चाहिए, सानू नौकरियां साड़ियां चाहिए। ये अगर काम करना आते काम करने, लेकिन सारी नौकरियों पर जमीनों पर नजर नहीं पान। अल्ताफ बुखारी का स्वर है कि सारी नौकरियां जमीनी अधिकार और राज्य दर्जा वापसी होना चाहिए। और मेरे लिए देव जी सटीक गल है, मेरे लिए अल्ताफ बुखारी अहमियत है, पार्टी अहमियत नहीं है। मैं सीधा सुनाई ना, पार्टी जरूरी है लेकिन डोगरें की मजबूरी नहीं है। ये कोई मत सोचा कि पार्टी साड़ी मजबूरी है। अल्ताफ बुखारी की सोच कन्नै अस अज भी हैं, जिस दिन थोड़ी उनकी सोच ये रहो कि जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा वापस लेना है, तो अस इन्ने चिर कन्नै आउंदे बिल्कुल शाना बशाना कि पूरी शिद्दत कन्नै करने। पूरी मैं कहा इंदी लड़ाई राज्य दर्जे की लड़ाई लई अगर वो पिछे कुछ खुड़ते होगन नेतृत्व भी करा होगन, अस रोड ऊपर के संघर्ष करने तैयार है, लेकिन इस सोच करने अस सिर्फ अल्ताफ बुखारी करने। मतलब आप ये स्पष्ट रूप से, क्योंकि देखिए आप भी उसी पार्टी में हैं और आप तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप अल्ताफ बुखारी के साथ हैं, आप पार्टी के साथ नहीं है। इसका माने ये हुआ, इसका निचोड़ हम ऐसे निकाले कि अगर कल को अल्ताफ बुखारी आपके एजेंडे से बाहर की बात करते हैं तो प्रताप सिंह जम्वाल तो फिर अल्ताफ बुखारी को भी टाटा बाय बाय कह सकते हैं। देखो अल्ताफ बुखारी ने बुनियाद ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की राज्य दर्जे की वापसी ली है ना, तो उस सोच पार्टी का गठन होता किसी सोच उपर, जिस सोच उपर पार्टी का गठन होया तो मैं लगता नहीं है कि ऐसा कोई समीकरण या ऐसी चीज़ होनी, क्योंकि उनकी सोच ही जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की वापसी। बाकी अल्ताफ बुखारी छवि सारे सामने लोगों के सामने, ना करप्शन का कोई चार्जेस है ना फिरका परिस्थिति का कोई चार्जेस है, तो मैं लगता कि वो एक सैकुलर जमात आदमी और जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे की वापसी लिए संघर्ष करा करता।
चुनाव में के आना के पाना के खोना अज थोड़ी अल्ताफ बुखारी ने कभी इस चीज ऊपर कोई टिप्पणी की ही नहीं है। उन्हें सिर्फ जिस वेले भी की जिस वेले जम्मू कश्मीर के लोग 4th क्लास नौकरी थोड़ी महफूज रखा तो मैं लगा अल्ताफ बुखारी वाहिद एक ऐसा शख्स है जरा दिल्ली जाइए इस गल की उन्हें पैरवी की कि नहीं सारे लोगों की नौकरियां सुरक्षित होनी चाहिए। इ'यां उन्हें बड़ी सारी जम्मू कश्मीर के मुद्दे की लेइयै अल्ताफ बुखारी ने मिगी लगदा अपना संघर्ष रखा और अस ओह्दे कन्नै मिगी लगदा एह्दे बिच कदी कोई ऐसा भविष्य बिच भी कोई ऐसी चीज़ आई नहीं सकदी। हाँ जेह्ड़े आने वाले लोग जेह्ड़े इस तरह दे लोग तुंदे सामने हून गुलाम नबी आज़ाद जेह्ड़े दिल्ली दा खेला करदे तुंदे सामने PDP महबूबा मुफ्ती जेह्ड़ी बार बार रूमर अलग अलग रूमर क्रिएट करदी है। कहीं ऐसे तो नहीं कि महबूबा मुफ्ती नहले पर दहला खेल रही हैं, अंधेरे में कोई तीर छोड़ दिया और हो सकता है वो तीर निशाने पर लग जाए? देखो ये प्रोपोगंडा ना महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस जेह्ड़े भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ये प्रोपोगंडा क्रिएट करा कि अपनी पार्टी दे विच मारे कोई खेमा है जां गुटबाजी है जां उनके लीडर टुटा कदे ऐसा है प्रैक्टिकली जमीनी सतह पर आई नहीं है। हर एक नेता जिहड़ा अल्ताफ बुखारी कन्नै जुड़े दा सोच कन्नै जुड़े दा कि सानू जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस चाहिए, सानू अपना मान सम्मान वापस चाहिए, सानू अपने जमीने के नौकरियों के अधिकार सुरक्षित चाहिए। एक क्लीयर एजेंडे कन्नै जुड़े दे उन्हें कभी इस गल कन्नै तो कोई जुड़े दा नहीं है कि यार मी मंत्री बनाई रहे हो मिगी MLC बनाई रहे हो जां मिगी उप मुख्यमंत्री बनाई रहे हो। ऐसा तो कोई जुड़िया नहीं ना। जेड़ा भी जुड़िया तुसें दिक्खे जिस बारी अल्ताफ बुखारी ने जो शख्स जुड़िया सिर्फ इन्हें 3 एजेंडे पर जुड़े ना और ये तीनों एजेंडे ना PDP दे ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और जानी बुझी और BJP दे एजेंट होने के मुताबिक और BJP के कहने उपर वो ये बार बार प्रोपोगंडा करा करदे कि देखो जी ये पार्टी टुटा कदी क्योंकि उन्हें लगा करदा कि कश्मीर दे विच महबूबा मुफ्ती पता होंदा सुपड़ा बिल्कुल साफ होई दा जम्मू उन्हें कोई दिखिया चाहता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने लीडर नहीं सलमुआ करते और लोगों की उन्हें पैरवी करनी वो सिर्फ एक प्रोपोगंडा चला करते। मिल लगा अल्ताफ बुखारी अज भी मजबूत है पूरी मजबूती कने चला करता और मिल लगा भविष्य में भी जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे की वापसी का संघर्ष पूरी मजबूती कने और पूरे शिद्दत करने वाला नेतृत्व करके। मतलब ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि प्रताप सिंह जमाल के लिए पार्टी जो है वो ज़रूरी है लेकिन मजबूरी नहीं। देखो ये तो एक मैं तुहानू सुनाना कि डोगरें की आवाज़ की कोई नहीं दबाई सकदा ना चुप कराई सकदा ना चाहे दिल्ली वाले हो चाहे कश्मीर वाले डोगरे की आवाज़ एक बुलंद आवाज़ है वह सारी आवाज़ है ना सानू कोई रोकी सकदा ना टोकी सकदा ते ना कोई चौकी सकदा। अस बुलंद आवाज़ है और महाराजा हरि सिंह होंदे उस बिले की अस मनने उस बिले उपर अस चला करने ओदी आवाज़ गी अस उस बिले दे मानो सम्मान लिए अस आवाज़ चुकती रौहनी। तो बाकी ठीक है मैं पहले भी जियां आख्या पार्टी जरूरी है लेकिन मजबूरी जरूरी इस गल्ला है कि एक निक्के स्वर की ना बड़े स्वर की जरूरत होंगी और बड़ा स्वर अल्ताफ बुखारी का है। अस स्वर कने स्वर मिलाइए अपने राज्य दर्जे की वापसी लिए संघर्ष रहता है। बाकी कोई आखे कि मजबूरी किसी तरह की नहीं है। स्टेट सब्जेक्ट अज भी असें घर रखे दे बिल्कुल कोई उस नहीं परवाह का या फूके का नहीं है। उस स्टेट सब्जेक्ट की उस डोगरा सैक्टिविटी की असें वापस लिया है। बाकी थोड़ा जिन्हें सुनाया भारतीय जनता पार्टी है ये बदकिस्मतियां बनी है। पहले भी एक बार तुंदे ने गल हुई थी असें गल आखी चढ़दे सूरज ढलदे दिखे बुझदे दिए बलदे दिखे बदकिस्मती कन्नै BJP जी ने खोटे सिक्के भी चलते दिखे। ये बदकिस्मती खोटे सिक्के चली पे हर बारी नहीं चलते हैं। अच्छा अब कैसे देखते हैं आप क्योंकि देखिए उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से 370-35 से हटाया, महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो तो 70 फीट नीचे हमने दफन कर दिया है अब तो वो वापस नहीं आएगा। ये 370-35A NC और PDP की डिक्शनरी से जा क्यों नहीं रहा? देखो उमर अब्दुल्ला पहले उस स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जिस वेले तुस भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार में रहे वो स्थिति भी तो स्पष्ट करनी चाहिए ना कि उमर अब्दुल्ला जिस वेले सरकार में रोंदे उनके कन्नै गठबंधन होंदा उस वेले तो कोई चीज़ नहीं उस वेले मजबूत करना कि'यां टुटी आ सरकारां ते तुसें चलाइयां PDP ने भी चलाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चलाई ऐसा केड़ा है कि तुंदे कोला मतलब 370-35 में तुसें करनी चाहिए उसी पक्का कानून बनाना चाहिए है ना। तो इन्ने चिर करदे के तुस आखदे रहे कि एक बक्खी इ'यै लोग अज धोड़ी अस सुनते रहे ये आखदे रहे कि 370-35 टैंपरेरी आ तो भाई अगर टैंपरेरी आ तुसें पक्का करियो ना तुस ते सरकारे विच रहे ना तुसें पक्का करियो ना। तो मिगी लगा लोकें गी झूठ और फरेब दी रुट्टी परोसा करदे जेह्ड़ी जोदे कन्नै ढिड्ड नहीं परोचदा ये अपनी खोई दी जमीन की तलाशा करदे। ठीक है बाकी भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है उन्हें शुरू तो बिल्कुल इस एजेंडे पर पूरे देश में वोट लैते उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस चीज़ लिए तो कुर्बान करी ओड़िया। तो मिगी लगा उनका एजेंडा हो अपने एजेंडे पर उन्हें कम किया लेकिन अगर कमी रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की रही जिन्हें इस चीज़ पर की नहीं सोचा विचारिया
इन्हें सोचना ना हूँ अज आखा 35 370 ठीक है बीता हुआ कल मिगी लगदा ना वापस आना ना कोई लिया 70 फीट के वो कल जिले एक बार बीती तो वापस नहीं ऐसा। लेकिन लड़ाई अज सीधी है मिगी लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने भी ये लड़ाई लड़नी चाहिए। जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा वापस होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अपने कानून बनाने के अधिकार होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमीना दे और नौकरियां अधिकार जो सुरक्षित होने चाहिए। ये एजेंडा होना चाहिए। और जहाँ जियां बिजली जियां अल्ताफ बुखारी ने आख्या कि बिजली जम्मू कश्मीर में तैयार होंगी लेकिन पहले बाहर जानी फिर वो पैकिंग होई वापस सानू बेचनी मतलब साड़ी बिजली सानू महंगे रेट पर बेचनी। इन्हें चीज़ों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने कभी सोचा नहीं है। अज ये लोग इन्हें तिल मिला दे जो सत्ता चली तो तिल मिलाना शुरू कर और ये लोग उनके ऑलरेडी एजेंट अज एक्सपोज हो चुके हैं। एजेंटे की कोई जगह नहीं है। ये एक्सपोज हो चुके हैं। बस हूँ जिस वे एक्सपोज हो इनके लीडर टुटी भज्जी जाते को इनके कद्दावर लोग जिंदे पीना आए चाह कप नहीं पीते अज वो लोग भी इनका साथ छड़िए चले गए। अच्छा प्रताप, मेरा आखिरी सवाल रहेगा। अब ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद बहुत जल्द जो है वो कांग्रेस छोड़ेंगे और अपनी पार्टी का एक नया गठन जो है वो करने वाले हैं। हालांकि ये सिर्फ अफवाहें हैं इस प्रकार की। मेरी भी बात हुई थी जब मेरा इंटरव्यू मैंने गुलाम नबी आज़ाद से किया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। ये अफवाहें कौन फैला रहा है? फिर देखो धुआं ओल्लै निकलदा जिल्लै कुदै कोई सेका निक्का मुट्टा अग्ग चला दी है तो जरूर है कोई निक्का जिहा सेका कुदै धूनी तू खा दी है तो धुआं बाहर आता। बाकी आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद है अपना मत हो सकता। बाकी जो G23 है लगभग वो जियां सुनने तुंदे सामने आता तृणमूल कांग्रेस के बड़े संपर्क में चला बड़े सारे लीडर तृणमूल कांग्रेस का भी रुख करा है हो ही सकता। हालांकि मैं कोई पंडित नहीं हाँ कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता लेकिन हो ही सकता कि आने वाले समय में ममता बनर्जी देश के एक बड़ी राजनीति पारी खेलने की शुरुआत करा दी और हो सकता है कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर लीडर इस टाइम के चेहरा नरेंद्र मोदी और उनके कद लिए एक बड़ा चेहरा पेश करने की कोशिश जी अकादमी लगा शायद वो ममता बनर्जी ना हो और आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि देश के एक नवी राजनीति मिले और नवा राष्ट्रीय दल के तौर पर TMC उभरिया सामने आए। मे भी वो गठबंधन में हो ही सकते लोग क्योंकि TMC कन्नै दी सारे नज़दीकियां बड़ियां रही हूँ। तुसें दिक्खा हरियाणा का एक बड़ा कदावर नेता भी गया कर्नाटक का एक बड़ी कदावर लीडर ही उत्थे भी गई और TMC भारतीय जनता पार्टी का एक उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय स्तर का वो भी TMC शामिल हुआ। तो मुझे लगता है शायद ऐसे समीकरण बनी सकते कि एक राष्ट्रीय दल की जी नवे तौर पर एक राष्ट्रीय दल है और कांग्रेस शायद कुछ लब्भा भी नहीं। मुझे लगा ये जरा आने वाला समय कठिन जरा है। मुझे लगा राहु और केतु जरा इस टाइम कांग्रेस के कुंडली में बैठा उन्हें सोचना चाहिए। चलिए, तो प्रताप सिंह जम्वाल कह रहे हैं कि राहु केतु जो है वो इस समय कांग्रेस की कुंडली में बैठ चुका है और साथ ही साथ प्रताप सिंह ने एक और बात जो है वो स्पष्ट रूप से कह दी है कि पार्टी जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं और पार्टी और अल्ताफ बुखारी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर प्रताप सिंह जम्वाल के लिए अगर कोई है तो वो अल्ताफ बुखारी हैं। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।